प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। सुकृति का पाठ्य पुस्तक के वीडियो के इस भाग में आज हम लोग संस्कृत ग्रामर के प्रमुख भाग कारक विभक्ति के पश्चात शब्द रूपों को जानेंगे। संज्ञा शब्द रूप जो कारकों की विभक्तियों की तालिका होती है, जो 3 अलग अलग वचनों में, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम के 3 अलग अलग रूपों में यह इस प्रकार से लिखे जाते हैं, जो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि कर्ता कारक को प्रथमा विभक्ति के नाम से जाना जाता है, कर्म कारक को द्वितीय विभक्ति के नाम से, करण कारक को तृतीय विभक्ति के नाम से, संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति के नाम से, अपादान कारक को पंचमी विभक्ति के नाम से जानते हैं, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, और इस प्रकार से संबोधन जो है वह उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और संबोधन में हे भो अडे का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से शब्द होते हैं। यहाँ पर जो शब्द लिया गया है वह है बाल, यानी बच्चा, जिसको चाइल्ड कहते हैं। यह अकारांत पुल्लिंग का शब्द है और अकारांत पुल्लिंग में इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे यह इसमें देख रहे हैं, अह और आ, जो हम लोग जानते हैं विसर्ग लगा होता है, औ की मात्रा लगी होती है, आकार लगाकर विसर्ग लगता है, यह कर्ता कारक का रूप है। तो अह और आ की मात्रा इसमें इस प्रकार से लगाई जाती है। तो बाला, बालो, बाला, यह प्रथमा विभक्ति का रूप है। इसे सुनिए, समझिए और इसे याद करेंगे। बालह, बालो, बाला। कर्मकारक द्वितीय विभक्ति में बालम, बालो, बालान। करण कारक तृतीय विभक्ति में बालेन, बालाभ्याम, बालय। चतुर्थी विभक्ति में बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य। चतुर्थी संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति में बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य। अपादान कारक पंचमी विभक्ति में बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति में बालस्य, बाल्यो, बालानाम। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति में बाले, बाल्यो, बालेसु। संबोधन में हे बाल, हे बालो, हे बाला। इस प्रकार से जो है वह शब्द रूप इस प्रकार से लिखा जाता है। इसे मीनिंग के साथ में इस प्रकार से समझ सकते हैं। एक बच्चा, दो बच्चे, अनेक बच्चे के लिए बाला, बालो, बाला। एक बच्चे को, दो बच्चे को, अनेक बच्चे को बालम, बालो, बालान। एक बच्चे से, दो बच्चों से, अनेक बच्चों से बालेन, बालाभ्याम, बालय। एक बच्चे के लिए, दो बच्चों के लिए, अनेक बच्चों के लिए बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्याम। एक बच्चे से, दो बच्चों से, अनेक बच्चों से, यहाँ पर अलग होने के अर्थ में। एक बच्चे से कुछ अलग होता है, दो बच्चे से कुछ अलग होता है और अनेक बच्चों से अलग कुछ होता है, तो बालात, बालाभ्याम, बालेभ्याम। एक बच्चे का, दो बच्चों का और अनेक बच्चों का बालस्य, बाल्यो, बालानाम। एक बच्चे में या बच्चे पर बाले, दो बच्चों में या दो बच्चों पर बाल्यो और अनेक बच्चों में या अनेक बच्चों पर बालेसु। हे बाल, हे बच्चा, हे बालो, हे दो बच्चे, और हे बाला, हे अनेक बच्चे। इस प्रकार से बालह, बालो, बाला, बालम, बालो, बालान, बालेन, बालाभ्याम, बालय, बालाय, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालात, बालाभ्याम, बालेभ्य, बालस्य, बाल्यो, बालानाम, बाले, बाल्यो, बालेसु। हे बाल, हे बालो, हे बाला। तो यह है अकारांत पुल्लिंग के शब्द। इसके अनुसार से नीचे जो यह रूप दिया हुआ है, इसे देखिए और इसे समझिए, और जहाँ जहाँ पर ब्लैंक है मैं अभी भरते जाता हूँ, आप इसे समझेंगे। जैसा यहाँ पर देख रहे हैं बालह, बालो, बाला, जैसे रामह, रामो के बाद में जो तीसरा शब्द होगा
वह होगा रामा। इस प्रकार से लिख लेंगे रामा। तो राम, रामो, रामा हो गया, रामा है। इसके बाद यहाँ पर होगा रामम, रामम, रामो, रामान, रामम, रामम, रामो, रामान। रामेण रो है इसलिए एण लगा है ना, रामेण। यही रामाभ्याम यहाँ पर रिपीट होगा। रामेण रामाभ्याम रामय, रामेण रामाभ्याम रामय। इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में रामाय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। रामात रामाभ्याम, यही रामेभ्य यहाँ पर रिपीट होगा। रामात रामाभ्याम रामेभ्य। रामस्य, यह रामयोः यहाँ रिपीट हो जाना है। रामस्य रामयोः रामाणाम, ण का प्रयोग यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर किया गया है वैसे ण का प्रयोग, न होता है तो न के स्थान पर ण का प्रयोग किया जाता है। तो रामस्य रामयोः रामाणाम। इसके बाद राम में ए, रामे, जैसे बाल में ए है बाले, वैसे ही राम में ए, रामे। रामे रामयोः रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामा। इस प्रकार से तो ध्यान देंगे, जो नया शब्द बना है वह रामाः, रामः रामो रामाः, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः रामेषु। हे राम, हे रामो, हे रामा। इसमें ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है यह इस प्रकार से, यह चिन्ह सभी में है वैसे इसमें भी डाल देना है। तो यह था अकारांत पुल्लिंग का रूप। इसके बाद जैसा कि जानते हैं आकारांत स्त्रीलिंग होता है और स्त्रियों के नाम के अंत में आ की मात्रा लगी होती है और वह स्त्रियों का नाम होता है। तो जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो उसमें जैसे बालिका लेते हैं वैसे ही कलिका है, कलिका मतलब कली होता है, यहाँ पर कलिका शब्द रूप दिया गया है। उसके अनुसार से रमा शब्द रूप को भरना है। तो इसे भी यहाँ पर भी सेम बात है, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, यह सभी रूप यहाँ पर संस्कृत में विभक्तियों के नाम से जाना जाता है। इसलिए यह भी एक ही शब्द इसमें प्रमुख होते हैं और 3 शब्द संबोधन के होते हैं, यानी 24 शब्दों की यह तालिका होती है। और इसे भी हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे, जैसे बालिका होता है वैसे कलिका है। कलिका, कलिके, कलिका। द्वितीय विभक्ति में कलिकाम, कलिके, कलिका, उसमें अंतर है, इसमें थोड़ा अंतर है क्योंकि आम ए उसमें था अम और आन, यहाँ पर आम ए आ ए आ और आम ए आ। कलिका, कलिके, कलिका, कलिकाम, कलिके, कलिका, कलिकया, कलिकया, कलिकाभ्याम, कलिकाभिः, कलिकायै, कलिकाभ्याम, कलिकाभ्यः, कलिकायै, यहाँ पर आयै है, कलिकायै, अया आभ्याम आभि, तो कलिकया, कलिकाभ्याम, कलिकाभिः, आयै आभ्याम आभ्यः, कलिकायै, कलिकाभ्याम, कलिकाभ्यः, आयाः आभ्याम आभ्यः, तो कलिकायाः, कलिकाभ्याम, कलिकाभ्यः। फिर से आयाः अयोः आनाम, तो कलिकायाः, कलिकयोः, कलिकानाम, आयाम अयोः आसु, कलिकायाम,
कलिकयो कलिकासु। हे कलिके हे कलिके हे कलिका। इस प्रकार से कलिका का शब्द रूप होगा। कलिका मतलब कली, एक कली, दो कली, अनेक कलियां। कली को, दो कलियों को, अनेक कलियों को। कली से, दो कलियों से, अनेक कलियों से। कली के लिए, दो कलियों के लिए, अनेक कलियों के लिए। एक कली से कुछ अलग हो रहा है, दो कलियों से कुछ अलग हो रहा हो, या अनेक कलियों से अलग कुछ हो रहा हो, तो कलिकाया, कलिकाभ्याम, कलिकाभ्याम। इसके बाद कलिका, एक कलिका, कलिका, दो कलियों का, अनेक कलियों का, तो कलिकाया, कलिकयो, कलिका नाम। फिर कलिका में, एक कली में, दो कलियों में, अनेक कलियों में, तो कलिकायाम, कलिकयो, कलिकासु। हे कलिके हे कलिके हे कलिका, यह संबोधन है। और इस प्रकार से यह कलिका रूप हो गया। तो इसे अर्थ के साथ में मैंने समझाया, तो ध्यान रखेंगे, इससे उच्चारण सही करेंगे और बोलेंगे। इसके अनुसार से यहाँ पर जो रमा का रूप दिया हुआ है, रमा, तो रमा भी आकारांत स्त्रीलिंग रूप है, तो इसको हम लोग भरेंगे। आइए इसे भी भरते हैं। जैसे कलिका में आ की मात्रा लगी है, यहाँ पर रमा लिखेंगे, रमा, रमा। तो पहला रूप बन गया रमा, रमे, रमा। यहाँ पर रमाम है, फिर यहाँ पर भी रमे ही होगा, क्योंकि इसमें भी देख रहे हैं कलिके दोनों सेम है, तो रमे, रमे। तो अब इस प्रकार से बोल के देख लेंगे, रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा। इसके बाद आया आभ्याम के बाद आभे होता है, तो रमा लिख करके इसमें आभे, आ लगा दिए और भे, रमाभे। आया आभ्याम आभे। फिर चतुर्थी विभक्ति में आयय, आयय में तो रमा और यय, रमायय, रमायय, रमाभ्याम, रमाभ्याम। इसमें पंचमी विभक्ति आया आभ्याम आभ्या, तो यही आभ्या रिपीट हो जाएगा, तो रमाभ्या। फिर षष्ठी विभक्ति में आया अयोह आणाम, यहाँ पर अण होगा क्योंकि र है, तो अणाम, यही शब्द रिपीट हो जाएगा। यह रमाया, रम्यो, रमाणाम, रमायाम, यही रम्यो रिपीट हो जाएगा। आयाम अयोह आसु, रम्यो, रमासु। हे रमे, फिर से हे रमे, जैसे हे कलिके है, वैसे हे रमे, हे रमे, हे रमा, इस प्रकार से होगा। तो रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रम्यो, रमाणाम, रमाणाम, रमायाम, रम्यो, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। इस अनुसार से इन शब्दों का उच्चारण होगा, और यह आकारांत का को इस प्रकार से लिखेंगे। इसके पश्चात आइए ऐसे शब्दों के बारे में भी जानते हैं जो ना तो पुल्लिंग होता है और ना ही स्त्रीलिंग होता है, या नपुंसकलिंग होता है। इसका अंत भी अ से होता है, इसलिए इसे अकारांत नपुंसकलिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ पर गृह शब्द दिया हुआ है, गृह जिसका मतलब होता है घर, इसमें रीकारांत है, इसलिए जानते हैं री रस होने पर तृतीया विभक्ति में और षष्ठी विभक्ति बहुवचन में न के स्थान पर न का प्रयोग किया जाता है, जैसे गृहेण और गृहाणाम। आइए इसका भी उच्चारण करते हैं। वैसे ही है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यह भी 21 प्रमुख है और 3 संबोधन का है। कुल 24 शब्दों की यह तालिका है, जिसे नपुंसकलिंग का शब्द रूप कहेंगे। तो गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहम, गृहे, गृहाणि, गृहेण, गृहाभ्याम, गृहै, गृहाय, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः, गृहस्य, गृहयोः, गृहाणाम, ण, यहाँ पर भी ण, गृहेण
और गृहाणाम गृहे गृह्यो गृहेषु। हे गृह हे गृहे हे गृहाणि। अर्थ के साथ में इस प्रकार से है, घर दो घर अनेक घर, घर को दो घरों को अनेक घरों को, घर से दो घरों से अनेक घरों से। यानी कोई भी काम होता है तो वहाँ घर से, तो घर के द्वारा अगर तो तृतीया विभक्ति। गृहाय गृहाभ्याम गृहेभ्यः, घर के लिए दो घरों के लिए अनेक घरों के लिए। गृहात गृहाभ्याम गृहेभ्यः, घर से अलग होता है, दो घरों से होता है, अनेक घरों से होता है। गृहस्य गृहो गृहाणाम, घर का दो घरों का अनेक घरों का। गृहे गृहो गृहेषु, घर में दो घरों में अनेक घरों में। हे गृह हे गृहे हे गृहाणि, यहाँ पर हे को संबोधित किया गया है। तो हालांकि जानते हैं संबोधन का प्रयोग नहीं करते हैं, यह आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पर किया गया है, इसे लिख लेंगे, लेकिन यह देना जरूरी नहीं होता है, नपुंसकलिंग में छोड़ भी सकते हैं। तो आइए यहाँ के जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को देखेंगे। तो शब्द में जैसे री है तो यहाँ पर स है, यानी मूर्धन स का प्रयोग किया गया है। मूर्धन स वाले शब्द में भी एण का प्रयोग होता है, और जिसमें जिसमें प्रयोग होता है वह लिखा हुआ है पुष्पेण और पुष्पाणाम। तो बाकी शब्द में सिर्फ जो है वह सिंपल रूप जो इसमें लगाया गया है वैसे ही लगाएंगे। तो अम ए आनी, अम ए आणी, तो आणी के लिए पहले यहाँ पर पुष्पम, पुष्पे पुष्पाणी हो गया। फिर पुष्पम यहाँ पर रिपीट कर देंगे, जानते हैं प्रथमा और द्वितीया दोनों बराबर होता है। इसमें कोई अंतर नहीं होगा। फिर पुष्पेण, यही वो पुष्पाभ्याम यहाँ पर रिपीट होगा क्योंकि 3 बार रिपीट होता है। तो पुष्पाभ्याम, पुष्पेण पुष्पाभ्याम, पुष्प है पुष्पाय पुष्पाभ्याम, यह पुष्पेभ्या रिपीट हो जाएगा। पुष्पेभ्य, फिर यहाँ पर आय के बाद आत होता है। पुष्पात पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्य, फिर पुष्पस्य, यह पुष्पयो रिपीट हो जाएगा। पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणाम, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। इस प्रकार से पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। पुष्पेण पुष्पाभ्याम पुष्पः, पुष्पाय पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्याम पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणाम, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। हे पुष्प हे पुष्पे हे पुष्पाणि। इसमें ध्यान देंगे